बांग्लादेशी प्लेयर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर करना, आईपीएल से बाहर करने के बाद बांग्लादेश टीम का यह कहना कि हम इंडिया नहीं आएंगे, या फिर उसके बाद आईसीसी का यह डिसीजन लेना कि भाई बांग्लादेश कहां खेलेगा। ये तीन चार चीजें एक साथ जुड़ रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो इसके साथ जुड़ रही है वो है पाकिस्तानी रिएक्शन। भाई सबसे पहले ना मैं आपको एक चीज कह देना चाहता हूं, क्रिकेट सभी की होती है। इट डजंट मीन्स कि क्रिकेट किसी की एक की नहीं है। क्रिकेट इंडिया की भी है, क्रिकेट बांग्लादेश की भी है, क्रिकेट पाकिस्तान की भी है। क्रिकेट वैसे तो इंग्लैंड की है क्योंकि उन्होंने ही दी थी, लेकिन बात यहां पे क्रिकेट की नहीं है, ये बात यहां पे स्टैंड की है। बात यहां पे स्टैंड की है कि आप किसके साथ खड़ रहे हो। भाई आज मैं आपके साथ एज ए क्रिकेट एनालिस्ट या क्रिकेट पे बात करने वाला इंसान नहीं बात करूंगा, आज मैं आपके साथ एज ए इंडियन बात करूंगा। आज मैं आपके साथ एज ए इंडियन क्रिकेट टीम फैन बात नहीं करूंगा, आज मैं आपके साथ एज ए बीसीसीआई ने जो डिसीजन लिया है वो बन के बात करूंगा। आज मैं आपके साथ किसी का हेटर बन के बात नहीं करूंगा, आज मैं वो बात करूंगा जो शायद जो मेरे दिल से आएगी। मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिख रखी। भाई सबसे पहले आप लोगों को पता है कि ये बात कहां से शुरू हुई है। भाई आज के समय में इंडिया छोड़ो, पूरे वर्ल्ड की पॉलिटिक्स जो है ना उथल पुथल हो चुकी है। आज पूरे वर्ल्ड में कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, लेकिन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट वहीं की वहीं रुकी हुई है। चाहे आप 1947 के बाद इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट लगा लें, 1952 में पाकिस्तान का इंडिया में आना, या फिर अगर आप ये लगा लें कि पिछले साल जो बांग्लादेश वर्सेस इंडिया या इंडिया वर्सेस बांग्लादेश सीरीज होनी थी जो कि बांग्लादेश में होनी थी, उसे पोस्टपोन कर दिया गया। अब यहां पे ना बहुत लोग शायद इस चीज के हक में होंगे, यार इंडिया ने बिल्कुल सही किया। बहुत लोग ऐसे होंगे यार क्रिकेट का नुकसान हो रहा है। बहुत लोग ऐसे होंगे जिनका तो लेना देना ही नहीं है इनके साथ में, इन इस पॉलिटिकल मैटर के साथ, वो भी इस पे एडवाइस दे रहे हैं। मैं हमारे पड़ोसियों की बात कर रहा हूं। देखो मैंने जैसे पहले कहा कि क्रिकेट सभी की है, तो क्रिकेट पे बात कर सकते हैं, लेकिन आप क्रिकेट के बिहाफ पे इंडिया की गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते। आप क्रिकेट के बिहाफ पे ये नहीं कह सकते कि भाई इंडिया की गवर्नमेंट या बीजेपी या कोई भी गवर्नमेंट यार सत्ता में हो, आप उसको ब्लेम कर दे। आप क्रिकेट के बिहाफ पे अपनी रोटियां नहीं सेक सकते। मैं ये पॉइंट पे बात करूंगा बाद में, लेकिन पहले मैं ये बात करूंगा कि ये सही हुआ या गलत हुआ। भाई देखो मैंने पहले कहा था कि मैं एज ए क्रिकेट क्रिकेट लवर बात नहीं करूंगा, एज ए इंडियन बात करूंगा। भाई मेरे अकॉर्डिंग जो इंडिया की गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया बिल्कुल सही लिया, कोई गलत डिसीजन नहीं लिया। बांग्लादेश के प्लेयर मुस्तफिजुर रहमान की जिंदगी के लिए दिया है। वैसे तो इंडिया ऐसा देश है, अगर आप हमारे यहाँ आओगे, ठीक है, इंडिया में कोई आता है उसे अतिथि देवो भव का हाथ जोड़ के स्वागत किया जाता है। नहीं यकीन, 2023 में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इंडिया में आई थी, उनके साथ क्या बुरा हो गया। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान रिश्ते से ज्यादा बड़े रिश्ते तो नहीं है ना इंडिया बांग्लादेश के। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान रिश्ते से गंदे रिश्ते तो नहीं है ना इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के। लेकिन 2023 में पाकिस्तान की टीम इंडिया में आती है, ट्रैवल करती है, उनका स्वागत कैसे किया गया था, कैसे हुआ था, ये आप लोगों ने देखा है। तो वैसे ही अगर मैं ये कह दूं कि बांग्लादेश की टीम के साथ ऐसे होता, बांग्लादेश की टीम के साथ बुरा हो सकता था, बांग्लादेश के साथ ये हो सकता था, तो भाई ये आपकी और मेरी सबसे बड़ी गलती है, गलत फहमी है। अगर मैं आपको ये कहूं कि यार क्रिकेटिंग पॉइंट को एक साइड छोड़ दो, लेकिन रिलीजियस पॉइंट को भी एक साइड छोड़ दो, लेकिन एक अगर आप नागरिक के तौर पे कहते हो, मना सिर्फ इस वजह से किया गया कि उनको एक सबक दे सके। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश रिश्ते खराब होंगे क्रिकेट फील्ड में या पॉलिटिकली, तो वो नुकसान दोनों देशों का है। ये कोई नहीं कह सकता कि उसमें नुकसान बांग्लादेश का होगा, ये कोई नहीं कह सकता कि उसमें नुकसान इंडिया का होगा। आज अगर इंडिया बीसीसीआई अपना हाथ आईसीसी के सर से उठा लेना, इंडिया के हाथ की बात कर रहा हूं मैं, आईसीसी के हाथ की बात नहीं कर रहा, इंडिया अपना आईसीसी से अपना हाथ ऐसे उठा लेना तो कंगाल हो जाएगा आईसीसी। लेकिन ये बात समझ नहीं आ रही हमारे पड़ोसियों को। मैं आपको पर्टिकुलर नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन फिर भी आपको इनडायरेक्टली ये कह सकता हूं कि कुछ पाकिस्तान के ऐसे जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स पे बात करने वाले ऐसे लोग हैं, जिनको ये लग रहा है कि इंडिया गलत कर रहा है। वो कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। हाँ, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है,
लेकिन भिखारी का दोस्त भिखारी नहीं होता। आपका बोर्ड भिखारी बन चुका है, आप बांग्लादेश के बोर्ड के साथ भी यही चीज सोच रहे हो, तो ये आपकी गलती है। बांग्लादेश अपने फैसले खुद ले सकता है। बांग्लादेश अपनी आजादी ले चुका है। बांग्लादेश आजादी आज नहीं, पिछले साल नहीं, उससे पहले नहीं, बांग्लादेश आजाद काफी लंबे समय से पहले हो चुका था। आज आप दुनिया की करेंसी उठा के देख लो, बांग्लादेश की डेवलपमेंट वर्सेस पाकिस्तान की डेवलपमेंट जमीन आसमान का फर्क है। चाहे आप क्रिकेटिंग वाइज लगा लो, हालांकि टीम छोटी है लेकिन क्रिकेटिंग वाइज बांग्लादेश बहुत ज्यादा डेवलप हो चुकी है। लेकिन बात यहां पे ये आती है कि भाई आपका रिएक्शन, जो आप रिएक्शन दे रहे हो कि भाई बांग्लादेश के साथ नाइंसाफी हो रही है, ये हो रहा है, इंडिया ज्यादती कर रहा है, आप क्रिकेटिंग पॉइंट पे अपना व्यू दो, क्रिकेटिंग पॉइंट पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दो, तो भाई समझे कोई। लेकिन अगर आप अपनी नफरत, आप अपनी जेलस के चक्कर में ये पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हो कि बीसीसीआई या बीजेपी, या मैं देखो यहां बीजेपी की तरफ से नहीं बैठा, मैं यहां पे कोई, मैं बैठा हूं एज ए इंडियन। सो एज ए इंडियन मैं ये भी एक्सपेक्ट करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे लोग, क्योंकि भाई बात यहां सच्चाई की है, बात यहां स्टैंड की है। मैंने शुरू में कहा था कि बात यहां स्टैंड की है, और इस समय मैं अपने बीसीसीआई अपने बोर्ड के साथ हूं, ठीक है, मैं अपनी कंट्री के साथ हूं। लेकिन ये जो इन इन मैं भिखारी ही कहूंगा, ये भिखारी यूट्यूबरों को, भिखारी जर्नलिस्टों को ये लगता है ना कि ये अपनी नफरत के चक्कर में शायद अपने 4 व्यूज ले लेंगे, 4 सब्सक्राइबर ले लेंगे, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, ये इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। बेसिकली भाई देखो, मैं आपको अगर एक चीज बताता हूँ, एज ए यूट्यूबर, आप भी यूट्यूबर हो फॉर एग्जाम्पल, आपको हिंदी लैंग्वेज में कहां कहां से सब्सक्राइबर मिल सकते हैं? आपको बांग्लादेश से भी सब्सक्राइबर मिल जाएंगे, क्योंकि वहां पे भी हिंदी समझते हैं लोग, श्रीलंका से भी मिल जाएंगे, अफगानिस्तान से भी मिल जाएंगे, पाकिस्तान से भी मिल जाएंगे। तो ये सारा अपना सब्सक्राइबर का भी चक्कर है, या समय समय पे ये अपनी नफरत दिखाते रहते हैं कि भाई हमें नफरत है आप लोगों के साथ। तो अगर आप लोगों को नफरत है, नफरत हमें भी है, लेकिन आपके साथ नहीं है, आपकी सोच के साथ है, ठीक है। नफरत हमें भी है, घिन हमें भी आती है जब आप बुरा बोलते हो, लेकिन हम आपके जैसे नहीं बनते कि हम आपके आपके उस लेवल पे उतर जाएं। मैं आज भी यही चीज कहना चाहता हूं, इस वीडियो को यहां इस ये कहकर खत्म करना चाहता हूं कि इंडिया वर्सेस बांग्लादेश जैसे भी रिश्ते हैं इस समय, वो सही होने चाहिए भाई। चाहे आप क्रिकेटिंग वाइज लगा लो, चाहे पॉलिटिकल वाइज लगा लो, लेकिन उसके साथ साथ ये चीज भी सही होनी चाहिए कि भाई जो हिंदुओं के साथ, यहाँ पे बात हिंदू मुस्लिम सिखों की नहीं है, जो आज बांग्लादेश में हो रहा है ना, यो वो कुछ समय पहले 1984 में सिखों के साथ भी हुआ था। जैसे आज मैं वैसे ही इस चीज को इंडिया का हर एक वो सच्चा नागरिक ये चीज मानता है कि भाई वहां तब गलत हुआ था, आज वो भी मानते हैं, आज सिख भी मानता है कि भाई मैं एज ए सिख मैं भी मानता हूं कि वो गलत हो रहा है। दुनिया में किसी भी धर्म के किसी भी बेकसूर के साथ नाइंसाफी होती है, वो गलत होता है, ठीक है। वहां पे भी हमें ये चीज का स्टैंड लेना चाहिए। लेकिन ये भिखारी, ठीक है, सिर्फ अपने व्यूज, अपने फॉलोअर्स और अपने सब्सक्राइबरों के चक्कर में इंडिया को बुरा बोलते रहेंगे, लेकिन मैं इनको जवाब देता रहूंगा। तो उसके लिए आप लोगों को मेरा साथ देना होगा भाई। जितने भाई देख रहे हैं मेरा भाई, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, क्योंकि भाई मेरे को सपोर्ट की जरूरत इस वजह से है कि भाई मैं इनको मुंह तोड़वा जवाब दे सकूं। मेरे व्यूज सिर्फ 2-3 हजार तक रुक जाते हैं, 5 हजार तक चले जाते हैं, लेकिन इन भिखारियों के तो 1.5-1.5 लाख व्यूज आते हैं। तो इनकी आवाज गलत होकर भी ज्यादा लोगों तक जा रही है, लेकिन मेरी बात सच होकर भी कम लोगों तक जा रही है। इसमें साथ आप लोगों ने देना है। सो आज के लिए बस इतना ही मेरा भाई, मुझे सपोर्ट मिल रही है, मैं ये नहीं कह रहा सपोर्ट नहीं मिल रही, लेकिन और सपोर्ट चाहिए भाई। वीडियो को हाइप कर दो। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। सत श्री अकाल जी, राम राम जी, और अल्लाह हाफिज जी।